ठीक है, इंटर पास युवा बनेंगे होमगार्ड। अब तक था 10th पास, इसमें चलता था। अब 12वीं कर दिया है, ये बिल्कुल पुलिस की तर्ज पे ही हो गया है फिर तो। भाई पुलिस वाला भी 12th पास ही चलता है, ये भी 12th पास ही चलेगा। हाँ, फिर इसमें जाएगा कौन? फिर तो सब पुलिस की तरफ नहीं भगेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल भगेंगे भी, जाएंगे भी उधर। पर सबको पुलिस की नहीं मिल जाती ना। वो कहेगा कि यार, कई तो बच्चे ये सोचते हैं, यार पुलिस की नौकरी मैं वहां जा करके करूं, उसमें मेरे को 35,000 सैलरी मिले। ये मुझे अपने घर के जनपद में मिल जाती है, जो मेरा गृह जनपद है उसमें मुझे नौकरी मिल जाएगी, और इसमें मेरे को 28,000 30,000 रुपए सैलरी मिलती है। वो मेरे को 35,000 40,000 मिल रही है, दूर जा करके मुझे वहां बसना भी होगा, मुझे अपने परिवार ले जाऊंगा तो उसका भी खर्चा है। ये मेरे अपने गांव, मेरे घर से अपनी ड्यूटी हो रही है, तो इसको कुछ लोग ऐसे भी प्रीफर कर लेंगे। पर भाई ये, वो एक सरकारी नौकरी है, ये भी एक सरकारी टाइप कह सकते हो, क्योंकि यूपी में जो होमगार्ड लगे वो निकाले तो नहीं गए, तो आप ये कह सकते हो। पर ये दैनिक भत्ता टाइप इसमें मिलता है। अगर आप एक दिन की छुट्टी, तो उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी। वहां ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना? तो आप इसको कच्ची नौकरी टाइप ही समझो, पक्की मत कहो इतनी। ठीक है, तो इसलिए लोग इसको बहुत प्रीफर नहीं करेंगे। पर जिनको वो नहीं मिलती, थोड़े कमजोर बच्चे हैं, तो इधर भी कंपटीशन बढ़ाएंगे भाई। ठीक है, चलो, तो वो बात अलग है, आगे इसको छोड़ छाड़ के फिर वो कुछ और करेंगे। पर देखो इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। एक तो 12th पास का चेंज आ गया है। दूसरा, इन्होंने बोल दिया है कि अब पहले जो दौड़ होती थी उसको अब हम बदलने जा रहे हैं। पहले इसमें 2 किलोमीटर दौड़ थी लड़कों के लिए, अब इसमें भी 25 मिनट में 4800 कर रहे हैं, बिल्कुल पुलिस वाली हो गई। महिलाओं के लिए 500 मीटर की दौड़ थी, अब 14 मिनट में महिलाओं के लिए भी 2.4 किलोमीटर कर रहे हैं, बिल्कुल पुलिस वाली कर दी। तो ये चेंजेस चेंजेस वो करते जा रहे हैं। और अब ये जल्दी से बोर्ड का गठन कह रहे हैं कि बोर्ड का गठन किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री की सहमति के बाद भर्तियों के लिए जल्द एनरोलमेंट बोर्ड का गठन किया जाएगा। एक बोर्ड तो बना, शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसको बनने में 2 साल लग गए। क्या ये ऐसा ही बनने जा रहा? नहीं, ये कोई नियमित भर्ती नहीं है। अभी 44,000 होंगी, आगे कब होंगी पता नहीं। तो इसका बहुत अनियमितता, अनियमित बोर्ड का गठन होगा, आप कहोगे अनिश्चित टाइम के लिए होगा। और एनरोलमेंट बोर्ड बना दिया है, तो बहुत ही लिमिटेड फॉर्मेलिटीज के साथ बहुत जल्दी ये तैयारियां पूरी हो जाएंगी। पर अब इन खाका बन गया भैया। अब तक तो यही नहीं पता था कैसे कराएंगे भर्ती, कौन कराएगा, कैसे कराएगा। अब इसका एक सेपरेट बोर्ड होगा, ये क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब उनको पता है कि अब भर्ती कैसे होनी है। इसमें एक और भर्ती आ रही है जो आप परमानेंट भर्ती कह सकते हो। और इनका जो होमगार्ड को संभालने वाला एक कैडर तो चलता है, पुलिस वाला कैडर, उसको पुलिस मत समझो इसको, कि होमगार्ड प्रमोट होकर क्या कभी पुलिस वाला बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। ये जो बनता है कि इसको होमगार्ड को, जो आदेश आएगा होमगार्ड को कंट्रोलर कौन होंगे करने वाले, तो उनके भी अलग अलग प्लाटून कमांडर होते हैं। होमगार्ड भी जिला कमांडेंट भी होते हैं, वो भी अधिकारी होते हैं, वो तो परमानेंट होते हैं सब। ये भी एक परमानेंट ही होगा। होमगार्ड संगठन में प्लाटून कमांडर के 2314 पद, ये अलग से भर्ती होगी। तो इसको तो आप पूर्णतः सरकारी कह सकते हो। प्लाटून कंपनी कमांडर भी होंगे, प्लाटून कमांडर भी होंगे। ठीक है, और होमगार्ड स्वयं सेवक होंगे ही। 43,327 भर्ती आनी ही है। तो इस तरह से इन्होंने बोला है कि 783 तो कंपनी कमांडर, 770 फिर ये कंपनी कमांडर 2 यानी सहायक कंपनी कमांडर, और 2314 प्लाटून कमांडर के पद। और होमगार्ड के 43,327 पद रिक्त हैं। तो इन पर अलग से भर्ती होनी है। उसके साथ चलेगी, उसके बाद चलेगी, वो एक अलग बात है, उसका नहीं पता मेरे को भी। ठीक है, अभी इसमें यह बोल दिया है कि होमगार्ड में भी महिलाओं को वरीयता दी जाएगी, यानी एक कोटा फिक्स किया जाएगा, जैसे ये पहले कर चुके हैं एक दो भर्तियां पुलिस में, फिर 20% फिक्स। तो हो सकता है होमगार्ड में भी 20% कोटा महिलाओं के लिए फिक्स हो जाए, ये भी संभावना चल रही है। यूपी होमगार्ड प्रस्तावित पद है 44,000, 43,300 आज दे रहे हैं, पहले 44,000 प्लस दे रहे थे। 2 चरणों में होगी ये भर्ती, 22,000 करके, पहले ही ये बता चुके हैं। भाई एक बार और थोड़ा सा नजर डाल रहा हूँ बस। जनरल की जो एज थी पहले, देखिए चेंजेस क्या क्या हुए हैं। पहले होती थी 18 से 45, अब जो होने जा रही है 18 से 30 साल जनरल के लिए कर रहे हैं इसमें एज। और ओबीसी के लिए 5 साल की छूट है, 18 से 35। SC ST के लिए भी 5 साल की छूट है।
इसमें सबसे अच्छी बात क्या होगी कि जो लोग होमगार्ड होंगे ना, तो अगर पुलिस की भी कल को वैकेंसी आती है, तो पुलिस की अगर आप पहले से होमगार्ड हैं, तो फिर इसमें आपको एज छूट बहुत बड़ी मिल जाती है, एज छूट। और जो आपका कंपटीशन है ना, वो सिर्फ होमगार्ड कोटे में ही होगा। तो होमगार्ड वाले बच्चों में ही आपका कंपटीशन है, तो फिर इससे बढ़िया बात कुछ नहीं, क्योंकि इनकी कट ऑफ भी फिर काफी डाउन जाती है। कई सारे पिछली भर्तियों में हमें याद है कि होमगार्ड लग रहे होते थे इनमें। ठीक है, बहुत कम कट ऑफ पे उनका सिलेक्शन हो जाता था। ठीक है, यूपी होमगार्ड योग्यता 10th पास, 12th पास। पहले ये 10th पास थी और अब हो गई है 12th पास। ठीक है, ये चेंजेस किए हैं इन्होंने, और ये बस सरकार से पास कराना है, योगी जी से। शासन से पास होते ही बोर्ड गठित और फिर ये भर्ती। कब आएगा, कितना टाइम लगेगा इसमें? महीने 2 महीने का टाइम बड़े आराम से जाएगा। ऐसे मत सोचो ये कल ही भर्ती आ रही है। महीने 2 महीने आराम से टाइम जाएगा। लिखित परीक्षा होगी, फिर डीवीपीएसटी होगी, और फिर फिजिकल और मेडिकल कंडीशन मेजरमेंट। ठीक है, तो भाई ये एक सिंपल सा प्रोसेस जो पुलिस का है, सेम इसमें डिट्टो कॉपी कर दिया है। पुलिस कांस्टेबल का भी सेम ही है। पहले क्या होता था, 2 किलोमीटर की दौड़ लड़कियों के लिए, 500 मीटर की दौड़। अब हो गई है सेम, जो पुलिस कांस्टेबल में है वही लड़के और लड़कियों की दौड़ कर दी है इन्होंने। अब प्रस्तावित है, साइन होने हैं बस इस पे। अब जो हाइट थी पहले, पहले ये होती थी, ओ सॉरी, अब जो हाइट का भी क्राइटेरिया दे दिया इन्होंने। मेल की हाइट 167.7 सेंटीमीटर इसमें चाहिए होगी। फीमेल के लिए 152, पुलिस में भी यही चाहिए। और एसटी के लिए और छूट है, मेल में 160 और फीमेल में 147 है। बाकी सभी कैटेगरी के लिए ये हाइट है। तो यानी पुलिस से भी थोड़ा कम है, 0.3 सेंटीमीटर कम, या कहिए 3 मिलीमीटर कम। लड़कियों की तो सेम।